हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट दिन होता है उतनी ही इम्पोर्टेंट रात भी होती है। लेकिन क्या हो कि कई महीनों तक दिन ही ना हो या फिर कई महीनों तक रात ही ना हो। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने आप में ही बहुत अनोखा शहर है और कई सारी फैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आज मैं नॉर्वे देश में लॉन्गयरबिन शहर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपने कहीं न कहीं सुना या पढ़ा होगा कि एक ऐसा शहर है जहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं जिससे शायद आप अनजान हो। यूरोप के नॉर्वे देश में एक शहर है जिसका नाम है लॉन्गयरबिन। यह शहर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और कई सारी रहस्यमय चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लॉन्गयरबिन का नाम एक शख्स के नाम पर रखा गया था जिनका नाम जॉन म्यूनरो लॉन्गियर था और इस शहर की खोज भी इन्होंने ही की थी। यहाँ पे 4 से 6 महीने तक का रात और 4 से 6 महीने तक का दिन होता है और इसका रीज़न ये है कि ये शहर नॉर्थ पोल में है। हमारी धरती के नॉर्थ पोल में झुकाव के कारण ही यहाँ पे कई महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती और इसी वजह से 4 से 6 महीने तक का यहाँ पे दिन और रातें होती हैं। इसके अलावा बता दूं, ट्रैवलिंग के लिए जैसे हमारे यहाँ ट्रेन या कार बसेस होते हैं, यहाँ पे इस तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए वहाँ पे सिर्फ स्नो स्कूटर्स के द्वारा ही लंबे या छोटे सफ़र तय किए जाते हैं। हमारे यहाँ किसी की डेथ होने पे उन्हें जलाया या कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, लेकिन आपको बता दूँ वहाँ मरना इलीगल है। सुनने में बहुत वियर्ड लगा होगा, लेकिन जी हाँ, वहाँ पर मरना इलीगल माना जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पर डेड बॉडी दफनाने के बाद बॉडी डिकम्पोज नहीं होती और ना ही सड़ती या गलती है और इसी वजह से वो डेड बॉडी कई सालों तक ऐसे ही रह जाती थी। एक शोध में यह पाया गया कि साल 1917 में जिस शख्स की मौत इन्फ्लुएंजा की वजह से हुई उसके 100 में इन्फ्लुएंजा के वायरस 10 के 10 पड़े थे। यहाँ बता दूँ, इन्फ्लुएंजा एक विशेष समूह के वायरस के कारण मानव समुदाय में होने वाला एक संक्रामक रोग है। इस बीमारी में इंसान बुखार की चपेट में आ जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और यह बीमारी महामारी के रूप में फैलता है, जैसे आज कोरोना फैल रहा है। बीमारी फैलने का खतरा मंडराने के बाद वहाँ की प्रशासन ने इस शहर की मौत पर पाबंदी लगा दी। ऐसे में यहाँ जैसे कोई ही मरने वाला होता या कोई इमरजेंसी आती है तो उस व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से देश के दूसरे इलाके में भेज दिया जाता है और मरने के बाद वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। कब्रिस्तान होने के बावजूद भी पिछले 80 सालों में यहाँ पे कोई डेड बॉडी दफनाई नहीं गई। जैसे हमारे देश या कई सारे देशों में किसी जगह पे जाने के लिए स्पेसिफिक नाम होता है, लेकिन यहाँ के रास्तों को किसी तरह के नाम नहीं दिए गए। यहाँ पर रास्तों की पहचान नंबर्स के द्वारा की जाती है। नॉर्मल आम देशों में बिल्लियाँ पाली जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्लियाँ पालना सख्त मना है और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे विशेष तरह के पक्षी पाए जाते हैं जिन्हें बिल्लियों से काफ़ी खतरा होता है। जैसे हमारे भारत में उत्तराखंड एक जीता जागता प्राकृतिक शहर माना जाता है, वैसे ही लॉन्गयरबिन भी पूरी तरह प्राकृतिक पहाड़ों और झीलों से भरा हुआ है। लॉन्गयरबिन में एक यूनिवर्सिटी है जहां लगभग 700 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस यूनिवर्सिटी का नाम है UNI। इसमें करीब 50% स्टूडेंट्स इंटरनेशनल हैं और सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पढ़ने के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं लगती, यानी पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। यहाँ इंसानों से ज़्यादा पोलर बियर की संख्या है। यहाँ एक और अजीब कानून है, हर घर में बंदूक रखना कंपलसरी है। घर से दूर जाते समय इंसान को स्वेलबर्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बंदूक साथ रखना जरूरी है, नहीं तो वो किसी ध्रुवी भालू की खुराक भी बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस चैनल पे मैं हमेशा अमेजिंग फैक्ट्स और मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दोस्त निखिल।